नमस्कार दोस्तों। 2022 का जो यूपी का जो चुनाव है वो अपने आप में एक दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां महंत योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मोदी शाह की प्रतिष्ठा दांव पे होगी, तो दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, सुश्री मायावती जी, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे होगी और सबके लिए ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि थंबनेल आपको बता रहा है कि मैं इस वीडियो में इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, क्या एसपी जो समाजवादी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है हमारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वो बीएसपी से या कांग्रेस से किसी से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। हालांकि पिछले चुनाव के जो अनुभव हैं उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि 99% चांस हैं कि अखिलेश यादव जो एसपी जो उनकी पार्टी है वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले ही चुनाव में जाएगी। पिछले अनुभव कैसे रहे इनके? 2017 में जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी ने किसके साथ गठबंधन किया था? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ उन्होंने नारा भी दिया था यूपी के 2 लड़के, और उस चुनाव में जो एसपी का जो प्रदर्शन रहा वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत सही रहा। लेकिन कांग्रेस को जो उन्होंने 100 सीटें दी थी, कांग्रेस को उन्होंने कितनी सीटें दी थी? 100 सीटें दी थी। 100 में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट रहा बहुत कम रहा, उनको मात्र 7 सीटें मिली, जो कि बहुत ही पुअर प्रदर्शन था कांग्रेस का 2017 के इलेक्शन में। अब हम बात करते हैं कि जबकि बीएसपी का जो प्रदर्शन था उसकी सीटें कम थी, लेकिन वोट परसेंट में वो समाजवादी पार्टी से आगे थी। जो बीएसपी को जो वोट परसेंट मिले थे 2017 के इलेक्शन में वो मिले थे 22%, और जो एसपी को जो वोट परसेंट मिला वो 21% मिला। और जबकि जब अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, उस समय समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट था वो 30% के आसपास था, 30% था। और वो बताइए श्रिंक हो गया, कांग्रेस से गठबंधन किया इन्होंने 2017 में और वो श्रिंक हो गया वोट परसेंट कहाँ तक? 21% तक। और इसके बाद इन्होंने 2019 में सोचा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर इन दोनों के वोट परसेंट अगर 2017 के वोट परसेंट को जोड़ दिया जाए तो वो हो रहा है 43%। तो उन्होंने सोचा, और जो भाजपा को जो 2017 में जो वोट परसेंट मिला था वो मिला था 39%। तो इन्होंने ये गणित लगाया कि 39% वोट परसेंट बीजेपी का है और हमारा दोनों का मिला के 43% है। इसलिए 2019 की लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया किसके साथ? अपने धुर विरोधी, आप कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ। समाजवादी पार्टी नॉर्थ है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और बीएसपी साउथ है, तो ये दोनों पार्टी ने सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किया 2019 के इलेक्शन में। उनको उम्मीद थी कि हमारा वोट परसेंट 43, 44, 45% हो जाएगा और जो बीजेपी का वोट परसेंट है वो घटेगा ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, परिणाम एकदम अपोजिट आया 19 में जो बीजेपी का वोट परसेंट था 39% जो 2017 में उसे मिला था, वो 42% से 2014 की लोकसभा में मिला था। वो वोट परसेंट बढ़ गया कहाँ तक? 50%, 50% वोट शेयर 2019 में बीजेपी का हो गया। और समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट जो 21% था 2017 के इलेक्शन में, वो घट के 18% पे आ गया। और बीएसपी का जो वोट परसेंट 22% था 2017 के इलेक्शन में, वो घट के 19% तक आ गया। दरअसल राजनीति का गणित अलग होता है, वो जो सिंपल मैथमेटिक्स होती है वो अलग होती है। उसमें 1-1-2 होता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं 1-1-2, क्योंकि जरूरी नहीं है जो वोटर बीएसपी को समर्थन कर रहा हो वो एसपी को भी समर्थन कर रहा हो। वो जरूरी नहीं है जो एसपी को जो वोट मिल रहा है, जो वोटर एसपी को वोट कर रहा है वो बीएसपी को भी वोट करे। और इन दोनों के आने से ये हुआ कि लोगों में एक संदेश गया कि ये सिर्फ जो गठबंधन बना है ये किसके लिए बना है? सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए। और इसी के कारण जो कुछ कास्ट ऐसी हैं जो बीएसपी के साथ जुड़ी थी, या जो कुछ ओबीसी कास्ट जो एसपी के साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपना वोट किधर ट्रांसफर कर दिया? बीजेपी की तरफ। और दूसरी मोदी जी की लोकप्रियता थी 2019 के इलेक्शन में। तो ये हम कह सकते हैं कि एसपी का जो और 2019 में अगर आप सीट देखें तो बीएसपी को फायदा हुआ। बीएसपी को ये फायदा हुआ, उसका वोट परसेंट जरूर घटा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उसकी 0 सीटें थी 2014 के इलेक्शन में जो बढ़ गई, कितनी? 2019 में 10 सीटों पे आ गई। और वही जो एसपी जो हमारी थी, एसपी जो पार्टी थी उसको सीटें थी 2014 में लोकसभा में 5 सीटें, वो भी 5 सीटें ही मेंटेन रही, वो 5 सीटें ही मेंटेन रही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसपी को नुकसान हुआ,
वोट परसेंट में नुकसान हुआ और सीटों में उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब कि समाजवादी पार्टी गठबंधन कांग्रेस के साथ भी करके देख चुकी है, उसको परिणाम सही नहीं मिले, और 19 में बीएसपी के साथ भी गठबंधन करके देख चुकी है, उसके परिणाम सही नहीं हुए। तो 2022 में जो चुनाव होगा यूपी में, उसमें बहुत कम संभावना है, आप कह सकते हैं 1% की संभावना नहीं है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी या कांग्रेस के साथ जाएगी। और अगर हम बीएसपी की बात करें, बीएसपी गठबंधन सपा से तो करेगी नहीं, क्योंकि दोनों ने परिणाम देख लिया 19 में। और बीएसपी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार लगातार श्रिंक कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि वो कुछ सालों में उन्होंने कोशिश की है, वहाँ पे कुछ कोशिश उन्होंने किया है, लेकिन वो कोशिश जो उन्होंने की है, लेकिन वो अभी परिणाम स्वरूप दिख नहीं रही है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि बीएसपी मायावती जी इतनी जो एक चतुर खिलाड़ी है, एक इतनी अच्छी खिलाड़ी है राजनीति की, वो जो है कांग्रेस से गठबंधन करके, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांगेगी, वो देगी नहीं बीएसपी। तो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं होना है, वरना ये तीनों पार्टियां गठबंधन करने वाली हैं। तो ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो छोटी पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल हो गया, जैसे सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, या अपना दल जो कृष्णा जी का ग्रुप है, तो उनके साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी कर सकती है। और यही चीज़ बीएसपी भी कर सकती है कि छोटी पार्टियों को लेकर, क्योंकि उनको सीटें कम दी जाएंगी और एक तो जाति गोलबंदी है वो हो सकती है। लेकिन कांग्रेस भी ऐसा ही कर सकती है कि छोटी पार्टियों को गठबंधन में ला सकती है। तो ये बात हुई। और इसके बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसमें काफ़ी एक्टिव है। तो आप कह सकते हैं 2022 का जो चुनाव होने वाला है वो कई पार्टियों के बीच में होगा। एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ बीएसपी होगी, एक तरफ एसपी होगी, एक तरफ कांग्रेस होगी, और एक तरफ जो छोटे दल हैं वो भी हो सकता है महागठबंधन बना के कुछ आ जाए। जैसे आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, क्योंकि अजीत चौधरी जी अभी उनका निधन हो चुका है, तो जयंत चौधरी जी उसके अध्यक्ष बन गए, तो हो सकता है वो। या आम आदमी पार्टी भी लड़ रही होगी अलग इलेक्शन, और सुभाषपा और ये शिवपाल सिंह यादव जो कि चाचा हैं अखिलेश यादव के, वो भी, उनकी भी अलग पार्टी है प्रसपा के नाम से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो भी अलग ताल ठोक रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो एक तरफ गठबंधन कर लें। लेकिन अगर जितनी छोटी पार्टियां हैं उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो या तो बीजेपी के साथ गठबंधन करें, तब फायदे में रहेंगे, या एसपी के साथ जाएं तो फायदे में हो सकते हैं, या बीएसपी के साथ जाएं तो फायदे में हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब छोटी पार्टियों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे सुभाषपा को बीजेपी ने लिया था 17 के इलेक्शन में, उनको काफ़ी अच्छा फायदा हुआ, 8-9 सीटें जीती, जिसमें से 4 सीटें सुभाषपा ने जीती थी, वो मंत्री भी बने थे ओम प्रकाश राजभर जी। और रही बात, जैसे आप अपना दल की बात कर लीजिए, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल जी का है, उन्होंने भी अच्छी खासी 10 सीटें जीती थी, मतलब कि कांग्रेस के ऊपर पहुंच गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं छोटी पार्टियों को फायदा तभी है तो वो किसी बड़े ग्रुप के साथ, किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करें। तो 2022 का जो चुनाव होने वाला है वो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि एसपी बीएसपी के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। वो खासकर बीएसपी के लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि बीएसपी 2012 से सत्ता में नहीं है, 2012 में भी सत्ता नहीं मिली, 2017 में सत्ता से बहुत दूर हो चुकी है। और जब कोई भी पार्टी सत्ता से दूर होती है तो उनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता है। वैसे ही हालत समाजवादी पार्टी की भी है। और बीजेपी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2024 का अगर उनको लोकसभा जीतना है तो उन्हें ये चुनाव जीतना होगा। तो ये लड़ाई बहुत ही भीषण होने वाली है, राजनीतिक लड़ाई 2022 का चुनाव। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।